उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि अब जो है हम बुलेटिन ये 8 बजे शुरू कर रहे थे, अब से ये 9 बजे आएगा। कुछ तकनीकी वजह है, कुछ खामियां हैं, और जो आगे आने वाली खामियां हैं जो हमें समझ में आएंगी धीरे धीरे, हम उनका निस्तारण करते रहेंगे समय समय पर। आपके कोई सुझाव हो तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दूसरा, कई लोगों की ये समस्या आ रही है कि हम आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा QR कोड है, आप इसमें इसको स्कैन कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। आपने मेरठ का जो चर्चित सौरभ हत्याकांड था उसके बारे में तो सुन ही लिया होगा, क्योंकि उसको मीडिया में काफ़ी हाइप मिली। दूसरा किस्सा आया उत्तराखंड के ही किच्छा से। वहाँ भी एक प्रेम कहानी हुई और उस प्रेम कहानी में एक पति को अपनी जान देनी पड़ी। तो इससे पहले कि मैं आपको जो हरिद्वार का किस्सा है उसको बताऊं, तो थोड़ी सी किच्छा के बारे में बात कर लेते हैं। किच्छा कोतवाली में भी एक पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध थे, जो कि पति जो था उसमें रोड़ा बन रहा था। तो पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। पारुल का पति जो हत्यारन है, जो प्रेमिका है, प्रेमी है, जो भी आप कह सकते हैं, उसका पति हरीश 15 मार्च से लापता था। 17 को उसका शव घर के ही पास एक गेहूं के खेत से मिलता है, और उसकी पत्नी उसी दिन, जिस दिन जब से लापता हुआ, उसी दिन उसने उसकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई। जब 17 तारीख को उसका शव मिल गया तो उसके भाई शंकर ने पारुल और एक ठेकेदार है रईस, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। तो जो मामले की जांच कर रही थी SP क्राइम निहारिका सिंह, उन्होंने बताया कि दोनों को ही हमने अपने कस्टडी में लिया और दोनों से अलग अलग पूछताछ की। तो दोनों ने ही इस मामले को स्वीकार कर लिया कि हत्या में हम शामिल रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमने उसका गला दबाकर तकिए से दम घोंटकर उसकी हत्या की, और उसके बाद उसके शव को कंधे में लादकर बाकायदा गन्ने के खेत में फेंक दिया। तो ये तो थी किच्छा की कहानी। अब बात करते हैं हरिद्वार की कहानी। हरिद्वार का रहने वाला सुखपाल अमृतसर में जॉब करता था और उसकी पत्नी रितु गांव में ही रहती थी। उसका जो अवैध संबंध थे वो किसी ऋत्विक के नाम से थे। जो इनके संबंध थे, अवैध संबंध, वो पति उसके बीच में आ रहा था। तो इन्होंने इसकी पूरी हत्या की साजिश रची, और जो सुखपाल है उसको इस बहाने से घर बुलाया कि घर में कोई मेहमान आया है और बहुत ज़रूरत है, अर्जेंट है, आप कृपया करके वापस आइए। सुखपाल जल्दबाजी में आता है, उसको भनक नहीं थी कि मैं अब इस दुनिया के यह आखिरी दिन मेरा है। तो 18 मार्च को शाहजहाँपुर मंडी के पास उसका शव मिला था। तो पुलिस ने जब पूछताछ की तो कैसे हुआ, क्या हुआ, इसमें भी सेम कहानी हुई। दोनों से अलग अलग पूछताछ भी पुलिस ने करी और इन दोनों ने फिर हत्या की बात स्वीकार ली। इसमें भी सेम कहानी थी। तो जो पूछताछ में जो रितु और उसका जो प्रेमी था ऋतिक, उसने बताया कि हमने इसको बुलाया और जो हरिद्वार का लक्सर बस अड्डा है, हम इसको लेने वहाँ आ गए। वहाँ से इसको कार में पिकअप किया। उसके बाद रास्ते में उसको ड्रिंक कराई, और जब वो नशे में हो गया तो उसका गला दबाकर हत्या कर दी और उसका शव शाहजहाँपुर मंडी हरिद्वार के पास फेंक दिया। तो ये तो थी हरिद्वार की कहानी। अब बात करते हैं आगे की खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार 3 साल पूरे करने जा रही है, जिसको लेकर पूरी बीजेपी और पूरी सरकार पूरी जोर जोर से लगी है कि हम किस तरह इसको मनाएं और लोगों तक अपनी बात और अपनी योजना जो हमने किया है आज तक, वो अपनी बात को पहुंचाएं। तो शुक्रवार को यानी कि आज मुख्यमंत्री ने सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें निर्देश दिए कि 3 वर्ष पूरे होने पर 22 से 25 मार्च तक जो जिला मुख्यालय हैं उत्तराखंड के 13 जिले हैं उनमें कार्यक्रम आयोजित किए जाए। वहीं 24 से 30 मार्च तक विधानसभा और जो ब्लॉक स्तर के शिविर हैं वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाए, और जो सरकार की जो लाभकारी योजना है और जो भी बड़े काम सरकार ने किए हैं, कई काम गिनाए हैं, उनको जनता तक पहुँचाया जाए। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जो सिंचाई है, लघु सिंचाई है, ग्रामीण निर्माण विभाग है, और उनकी आज बैठक करी और उनको निर्देश देगी जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल वाटर सोर्स है उनको उनका संरक्षण किया जाए, उनको संवर्धन किया जाए। ये राज्य के हित के लिए, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है, उसके लिए अब बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जीवन और समृद्धि का जल ही आधार है, इसलिए जल का संवर्धन किया जाना अति आवश्यक है।
अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट। उन्होंने राज्यसभा में जो पाकिस्तान में हिंदुओं का जो पलायन हो रहा है उस मुद्दे को उठाया तथा उनको संरक्षण देने की बात करी, जिसमें सरकार ने बताया कि धार्मिक आधार पर पीड़ित सभी अल्पसंख्यकों को दीर्घकालिक वीजा नियमों के दायरे में उनको शरण दी जा रही है। अब ये आगे का वीडियो सुने। जो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री है गणेश जोशी, वो आज कांग्रेस पर क्यों भड़क गए, देखिए ये वीडियो। कांग्रेस के नेता जो भारतीय जनता पार्टी पर शनिधाम के में राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब उनकी सरकार थी वो कहाँ थे, और यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप पांचवा धाम शनिधाम लगभग बनकर तैयार हो गया है, जिसमें 1734 शहीद परिवारों के आंगन की पवित्र मिट्टी को हम लेकर आए हैं। 28 नदियों का पवित्र जल हम लेकर आए हैं, जिसको अमर जवान ज्योति के नीचे प्रतिस्थापित किया है। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह, उसके मंदिर उसमें है, और उसका मुख्य द्वार भारत माता के अमर सपूत, देश के पहले सीडीएस, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान व चाइना हम पर एक साथ हमला कर दें, हमारी सेनाएं लड़ने में सक्षम है, उनके नाम पर है। और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जब ये बनकर कुछ दिनों के बाद लोकार्पित होगा, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री 4 धामों को देखने आते हैं, इस धाम को देखने अवश्य आएंगे। अंदर के सभी काम लगभग पूरे हो चुके हैं, फाइनल स्टेज पर हैं। मुख्य मार्ग का काम कल से शुरू हो रहा है, और ऐसे में कांग्रेस जब बनकर तैयार हो गया तो अपनी खींच को मिटाने के लिए बार बार वहां पर जाकर नौटंकी कर रहे हैं, जिसे कहते हैं झूठा कपास और लट्ठम लट। कांग्रेस हाशिए पर है, पुरजोर लगा रही है सत्ता में वापसी की, जिसके लिए उन्होंने एक रणनीति बनानी शुरू कर दी, जिसके लिए देहरादून के जो सैनसई रिजॉर्ट है उसमें एक 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में जितने मतलब जो जिलावार जो अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, अनुशासनिक संगठन हैं, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं कि हम किस तरह आगे की रणनीति बनाएं और सत्ता में आए। शिविर के पहले दिन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय ट्रेनिंग चेयरमैन सचिन राव ने कांग्रेस की विचारधारा को जनता के बीच ले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों पर और बेहतर तरीके से कार्य करने पर जोर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड एक भूकंप जोन है, जहां पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। बड़े बड़े भूकंप भी आए हैं पिछले कुछ सालों में, तो जिसको लेकर जो हमारी मुख्य सचिव है राता रतुड़ी, उन्होंने आज आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पहाड़ों में घर बन रहे हैं उनमें हल्की निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाए, जिसके लिए जो बिल्डिंग कोड है उसके लिए भी बहुत वृहद स्तर पर कार्यक्रम चलाया जाए। आप शायद जानते ही होंगे कि 24 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इस बार भी मनाया जा रहा है। तो देहरादून का जो मौसम विभाग केंद्र है उसमें एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो लगभग सुबह 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक खुला रहेगा, जिसमें स्कूली बच्चे, कॉलेज और जो आमजन है वो जा सकेंगे, जिसमें वो जो मौसम विभाग के उपकरण हैं वो देख सकेंगे। साथ ही जो वहाँ के वैज्ञानिक हैं वो उनको जानकारी देंगे कि ये मौसम विभाग किस तरह काम करता है, मौसम कैसा रहेगा, कब बारिश होगी, कब धूप आएगी, कब लू चलेगी, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी लोगों को। अब उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य के जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद हैं, वहाँ बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। 6 जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो मुख्यतः आसमान जो है साफ रहने वाला है। वहीं अधिकतम तापमान 31 व न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।